जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी आज सूर्य अर्घ्य के विषय में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। अनेकों लोग मंदिर में आते हैं तो पूछते हैं कि जो भगवान सूर्य को जल किस प्रकार देना चाहिए, उसको देने का फल क्या है और क्यों देना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक ब्रह्मा के पुत्र थे मरीचि, मरीचि के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप की दो पत्नियां अदिति और अदिति। उनमें से जो अदिति थी उनके सारे देवता प्रकट हुए, और जो दिति थी उनसे राक्षस वंश की उत्पत्ति हुई। उसमें एक उनका पुत्र था जिसका नाम था धनु। धनु का पुत्र हुआ मय दानव, जो बड़ा ही मायावी था और ज्योतिष विद्या का बड़ा प्रकांड विद्वान था। अनेकों रिद्धि सिद्धि उसके पास में थी। शिल्प शास्त्र का सबसे पहला वो ज्ञाता था। और उसी की जो पत्नी है वो मंदोदरी थी, जो रावण की पत्नी थी। तो जब देवताओं ने दानवों का विनाश किया तो मैं दानव के मन में बड़ी ग्लानि हुई, और उसने सोचा कि हमारे वंश का इन देवताओं ने विनाश किया है, इसलिए मैं भी अपना बदला लूँगा। तो उसने भगवान ब्रह्मा जी की, प्रजापति की बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे मैं दानव, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मेरे से वरदान मांगो। तो मैं दानव ने कहा कि हे प्रभु, मैं देवताओं का विनाश करूं, ऐसा मुझे वरदान दो। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो संभव नहीं है, देवताओं के द्वारा ही तो पूरी सृष्टि का संचालन होता है, कुछ और मांग लो। तो मैं दानव ने कहा कि मैं रोज देवताओं को परास्त करूं, जो सूर्य हैं, जिनकी वजह से, जिनके उदय होते ही जितने भी धार्मिक कार्य हैं सब प्रारंभ हो जाते हैं, मैं उनको ही नष्ट करना चाहता हूं। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है, ये वरदान मैं तुम्हें देता हूं, तुम सूर्य के साथ में प्रतिदिन युद्ध किया करो। अब उधर जब सूर्य भगवान को पता लगा कि हे प्रभु, हे पितामह, आपने ऐसा वरदान दिया, तो भगवान सूर्य ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मेरी रक्षा का कोई उपाय बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सूर्यदेव, इस भूमंडल में रहने वाले जितने भी ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, या जो भी श्रद्धा भक्ति से नियम निष्ठा के द्वारा आपको 3 बार अर्घ्य देगा, प्रातःकाल जल में, मध्याह्न काल किसी पात्र में, और सायंकाल पवित्र स्थल पे, तो उससे क्या होगा, एकम वाहन नाशाय द्वितीयम शस्त्रनाशनात् असुराणां वधार्थाय तृतीयार्घ्यम विदुर्बुधाः। कि 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। प्रातःकाल कहते हाथ में जल लेना है, और किसी पात्र में नीचे जल रख लो जिसमें आपका वो जल गिरेगा, और अपने सिर के ऊपर ऐसे हाथ उठाना है, और अपने पैरों की एड़ी को जमीन से उठा लेना। पैरों की एड़ी जमीन में टच नहीं होनी चाहिए जल देने के समय, सिर्फ अंगूठे के उस पे खड़े होना है। और इस तरह से एक बार अंजलि लिया, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सूर्याय इदं नमः, फिर दोबारा हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ा, और ब्रह्म स्वरूपणे आदित्याय इदमर्घ्यम न इदं नमः, फिर तीसरी बार अंजलि में जल लिया, और फिर इसी तरह से प्रातःकाल में ब्रह्म स्वरूपणे आदित्याय इदम अर्घ्यम इदं नमः, इस तरह से 3 बार जल भगवान सूर्य को देना है। मध्याह्न काल की संध्या जब हम लोग करते हैं तो उसमें भगवान विष्णु का, नारायण स्वरूपणे आदित्याय इदम अर्घ्यम इदं नमः। अब सायंकाल में जब हम फिर संध्या वंदन करने बैठते हैं, भगवान सूर्य जब अस्त होने के लिए चलते हैं, तो फिर वो जो मैं दानव है 60 करोड़ दानवों की सेना लेकर के भगवान सूर्य के ऊपर आक्रमण करता है। कहाँ से? टापू के ऊपर से, यानी पहाड़ी के ऊपर से। तब उस समय जब हम लोग हाथ में जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उस जल को रुद्र स्वरूपणे आदित्याय इदमर्घ्यम इदं नमः, इस तरह से करके 3 बार जल देते हैं, तो वो जो जल के कण बिंदु हैं वो हजारों हजारों अस्त्रों के रूप में परिवर्तित होकर के उन राक्षसों के ऊपर जाकर के पड़ते हैं,
और उससे वो जो राक्षस हैं उनका बल क्षीण होता है, उनके अस्त्र शस्त्र नष्ट होते हैं, तो भगवान सूर्य उनको परास्त कर देते हैं। मंत्र में क्या कहा गया? एकम वाहन नासाय, यानी पहली जो हम अंजलि देंगे उससे 60 करोड़ जो दानवों के राक्षस के जो अस्त्र शस्त्र हैं, वाहन हैं, तो पहली अंजलि से उनके वाहनों का नाश होगा। द्वितीयम शस्त्र नाशना, दूसरी अंजलि से उनके हाथों में जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं उनका सबका विनाश होगा। और असुराणाम वधार्थाय, असुरों के विनाश के लिए हम जब तीसरी अंजलि में जल लेकर के चढ़ाते हैं तो इस गायत्री मंत्र के प्रभाव से जो हमने जल चढ़ाया, इस तरह से भगवान सूर्य उन दानवों को परास्त कर देते हैं, मार देते हैं। तब शुक्राचार्य उनको पुनः जीवन दान देकर के अमृत संजीवनी विद्या से उनको जल में, समुद्र में स्थापित कर देते हैं। इसीलिए जब प्रातःकाल भगवान सूर्य उदय होने लगते हैं तब जल से वो दानव निकल करके सूर्य भगवान के ऊपर आक्रमण करते हैं। इसीलिए प्रातःकाल जल में भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और सायंकाल स्थल के ऊपर देना चाहिए और मध्याह्न काल किसी पात्र में देना चाहिए। और जब हम जल देते हैं, भगवान सूर्य की किरणें जब भगवान सूर्य प्रकट होने लगते हैं तो वो किरणों से होकर के, किरणें जब जल के अंदर से आकर के हमारे शरीर को स्पर्श करती हैं तो हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं, बीमारी हैं, परेशानी है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, दद्रु कुष्ठ हरं चैव दारिद्र्यम हरते ध्रुवम सर्वतीर्थ प्रदम चैव सर्व काम प्रवर्धनम, यानी जो दाद है, खाज है, खुजली है, कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, कोई भयंकर रोग हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, वो सारे रोग भगवान सूर्य की किरणें जो हैं वो समाप्त कर देती हैं। उसके आगे कहते हैं कि जितने भी हमारे दुख हैं, दरिद्र हैं, चिंताएं हैं, शत्रुओं की बाधाएं, वो भी सब भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। सर्व तीर्थ प्रदम चैव सर्व काम प्रवर्धनम, कहते हैं सभी तीर्थों में स्नान करने का भी फल हमें मिलता है सूर्य भगवान को विधि विधान से जल चढ़ाने से। सर्व काम प्रवर्धनम, जो भी हमारे मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भगवान ब्रह्मा जी ने सूर्य को कहा था कि ब्राह्मण लोग तुम्हें जल प्रदान करेंगे जिससे तुम उन दानवों का विनाश करोगे, लेकिन उसके बदले में जो ब्राह्मण हैं या जो भी मनुष्य हैं उनको तुमने सोना देना है, उनकी मन में जितनी कामनाएं हैं उनको पूर्ण करना है, ये फल आपने उनको देना है। इसीलिए हम लोग जो गायत्री जब करते हैं तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी, गायत्री माता के अंदर इतनी पावर, इतना शक्ति है कि वो हमें जीवन में हर प्रकार के सुख और भोग देती हैं और मरने के बाद में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना है कि भगवान सूर्य को बड़े विधि विधान से जल दिया करो। जमीन में जो हम जल गिरा देते हैं प्रातः काल में, तो वो जल अगर पैरों के नीचे आएगा तो उससे हमें पाप लगेगा। जिसने जल चढ़ाया है उसे पाप लगेगा और जो उसके ऊपर पैर रखेगा उसे भी पाप लगेगा। जैसे भगवान शंकर जी का निर्माल्य होता है, अगर वो पैरों में स्पर्श हो गया या हमारा पैर उसके ऊपर पड़ गया, हम उसको क्रॉस कर गए, तो हमारा जितना पुण्य है वो सब नष्ट हो जाएगा। पुष्पदंत नाम के जो गंधर्व थे उनके साथ यही हुआ था, तभी महिम्न स्तोत्र की रचना हुई थी। इसीलिए प्रातःकाल आप लोग जल चढ़ाओ, कोई बाल्टी में पानी रख लो, किसी बर्तन में रख लो, उसमें जल चढ़ाइए। सूर्य उदय होने से 1 घंटे के अंदर अगर आप लोग सूर्य की किरणों को देखते हुए जल चढ़ाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कभी आंखों की रोशनी कम नहीं होगी। ये चाक्षुषोपनिषद कहती है, भविष्य पुराण कहती है। और सायंकाल में कोई बर्तन रख लो, सूखा बर्तन हो, उसमें आप जल चढ़ाओ। उसके बाद में वो जो जल है किसी गमले में डाल दो, तुलसी में मत डालना, क्यों तुलसी तो स्वयं एक देवी है, बाकी किसी वृक्ष में डाल सकते हो। तो इस तरह से आप लोग जल चढ़ाएं। अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य के 12 नामों का पाठ करें, तो आप हमेशा ही तंदुरुस्त रहेंगे। आरोग्यम भास्करादिच्छेद, कहते हैं अगर व्यक्ति को ये मन में लगता है कि मैं हमेशा जीवन में स्वस्थ रहूं, तंदुरुस्त रहूं, बीमारी मेरे पास में ना आए, तो भगवान भास्कर की उपासना करो। सूर्य की उपासना करने वाला कभी बीमार होता ही नहीं है। अगर हैं बीमारियां वो सब खत्म हो जाती हैं। जय श्री राम।